नमस्कार, आरंभभूमि के इस डिजिटल पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं कार्ति बासर। आज पेट्रोल और डीजल के दाम की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों ने कांग्रेस भवन में धरना की। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कम स्पोक पर्सन मीना तोको जी से बात की। आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी has protested against the unsustainable, unprecedented price hike in fuel, पेट्रोल डीजल दोनों पे प्राइस हाइक हुआ है। उसके अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रोटेस्ट किया है। पेट्रोल पंप के सामने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था 20-25 जन का, क्योंकि हमें कोविड-19 का SOP मेंटेन करना था। और ये प्रोटेस्ट इसलिए किया फ्यूल प्राइस हाइक के ऊपर, क्योंकि ये एक जो है भारत के हर घर को एक इकोनॉमिक क्राइसिस दे रहा है। ठीक है। और इस समय इस प्राइस हाइक के कारण इसेंशियल कमोडिटीज है आपका, हाउस होल्ड कमोडिटीज है, उसका प्राइस हाइक हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइस हाइक। फिर क्या है, अभी जैसे कोविड-19 का जो चल रहा है, पेंडेमिक महामारी चल रहा है, ऐसे समय में पीपल ऑफ आवर कंट्री इज टॉलरेटिंग और से टेकिंग अ been suffering of the adverse effect of COVID-19. For example, what is that? Widespread of unemployment, ठीक है, रिडक्शन इन वेजेस, फिर इसके बाद जॉब लॉस हुआ जा रहा है। उसी के कारण जीरो इनकम, हाउस होल्ड इनकम कुछ है नहीं। तो ऐसे समय में जो है भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार जो है फ्यूल प्राइस पे हाइक किए जा रहा है। इतना हाइक कर दिया कि 102 रुपये हो गया पेट्रोल का, डीजल का 94 रुपीस, और कई ऐसा स्टेट है जहां 160 रुपये हो गया पेट्रोल, 100 रुपये डीजल का। और पूछने पर भाजपा सरकार जो है, केंद्र सरकार कहता है कि जो क्रूड ऑयल का बैरल होता है ना, कच्चे तेल का जो ड्रम होता है, उसका प्राइस हाइक हो गया। कितना हुआ? $71 हुआ है। इस बात पर मैं आपको एक खुलासा करना चाहती हूँ, एक सत्य का, एक सच का। 2011 को जब ये क्रूड ऑयल का बैरल जो है वो $113 का था, लेकिन फिर भी उस समय INC का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, तब 68 रुपीस में पर लीटर पेट्रोल जनता को दिया। 2013 में जब वो कच्चे तेल का ड्रम जो है, क्रूड ऑयल का बैरल जो है, वो पर बैरल जो है $110 का था, तब 86 रुपीस में दिया गया था। उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी रोड पे उतर आया था, प्रोटेस्ट किया था, हंगामा मचा दिया था कि तेल का दाम बढ़ गया है करके। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? $71 पर बैरल ऑफ क्रूड ऑयल के होने के बावजूद भी 102 से लेकर 160 रुपये में पेट्रोल दे रही है। अब देखिए, और ये 5 महीने में, जनवरी से लेकर अब तक 5 महीने में 25 रुपये की हाइक हुई है फ्यूल में, पेट्रोल और डीजल में। ऐसा चीज भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ठीक है। और एक सच का खुलासा कर दे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह पब्लिक को, जनता को लूटने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। ये खुलासा ये है कि पिछले महीने जो क्रूड ऑयल का बैरल है वो 51 रुपीस से लेकर 55 रुपीस तक था, लेकिन उस समय जनता को, पब्लिक को तेल सस्ता में मिलना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्रीय सरकार ने तेल सस्ता में नहीं दिया पब्लिक को। इनफैक्ट 13 रुपये का टैक्स लगा के पेट्रोल में, 16 रुपये का डीजल में टैक्स लगा के जनता को 4 गुना 5 गुना दाम में बेचा। अब सोचिए,
ऐसा कोई सरकार करता है पब्लिक को, जबकि महामारी चल रहा है कोरोना का, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, हर कोई डिप्रेस्ड है, ऐसे समय में जनता से लूट रहा है। और अब ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ये सारा चीज क्यों हो रहा है? ये भाजपा अपना एक झूठ छुपाना चाहता है। क्यों? क्योंकि भाजपा जो सरकार चला रही है, सरकार ने बहुत सारे अनवांटेड फोर्सफुल इलेक्शन करवाए। अरुणाचल में भी हुआ ना, पंचायत इलेक्शन हुआ, म्युनिसिपल का इलेक्शन हुआ। वैसे अन्य राज्य में बहुत सारे इलेक्शंस हुए, उसमें करोड़ों का, मिलियन का, बिलियन का पैसा खर्च हुआ। अब पूरा जो देश का कोष जो है, धन कोष जो है, खाली करके रखा हुआ है। ठीक है, राज्य सरकार तो छोड़िए, यहाँ तक कि केंद्र सरकार का ये पूरा धन कोष खाली है। तो अब धन कोष खाली है तो कोविड-19 का महामारी है, पेंडेमिक है, उसमें वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, पीपीई की शॉर्टेज है, आपका ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन जनरेटर का, सिलेंडर का शॉर्टेज है, बेड का जो शॉर्टेज है, डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों का शॉर्टेज है, हेल्थ वर्कर मर रहे हैं। कई देशों से भीख मांग के लाया जा रहा है ऑक्सीजन, पेमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि धन कोष में कुछ है ही नहीं, इलेक्शन करा के खत्म हो गया। सो केंद्र सरकार फाइनेंशियल डिफिसिट के अंदर है, फाइनेंशियल लॉस के अंदर है, फाइनेंशियल डिप्रेशन के अंदर है। तो उस झूठ को कवर करने के लिए ये हर सामान पे टैक्स लगा के, सिर्फ ये नहीं है, फ्यूल नहीं है, बाकी सामानों में भी, इसेंशियल कमोडिटीज में भी डबल ट्रिपल टैक्स लगा के जनता से लूट रहा है, जनता का खून चूसने में लगा हुआ है, अपना ये सच छुपाने के लिए। तो यही इसी मुद्दे के अगेंस्ट में आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रोटेस्ट किया है। और इसी बेसिस पे और एक बात कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बाकी जो पड़ोसी देश हैं वो तेल 80 सेंट में, 70 सेंट में, 83 सेंट में जनता को दे रहा है, अपनी जनता को, तो इंडिया क्यों अपने देश को, देशवासियों को $1.26 में तेल बेच रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई? यही ना कि इलेक्शन में धन कोष खाली कर दिया। तो इसलिए आज हमारा जो प्रोटेस्ट करने का जो था वो ये था कि फ्यूल प्राइस को कम किया जाए, रोल बैक किया जाए। और जैसे कि हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी ने, जिन्होंने चैलेंज किया है भाजपा वाली केंद्र सरकार को कि हिम्मत है तो फ्यूल प्राइस को कम करके दिखाइए, जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है उसको रोल बैक करके दिखाइए, और जितने भी टैक्सेस लगते हैं फ्यूल प्राइस में, आपका एक्साइज ड्यूटी होगा, फिर इसके बाद वैट होगा, विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, जैसे कि आपका सेल्स टैक्स हो गया, फ्रेट टैक्स हो गया, आपका वो सारे टैक्सेस को कम करके दिखाइए और यूनिवर्सलाइज्ड कंज्यूमर फ्रेंडली, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड वन, कंज्यूमर फ्रेंडली टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा के दिखाइए। ठीक है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये भी चैलेंज है भाजपा वाली केंद्र सरकार से कि ऑयल कंपनी जो होता है उसको डायरेक्शन दीजिए, स्टर्नली डायरेक्ट कीजिए कि अपना जो प्रॉफिट है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको रिड्यूस करे, और केंद्र सरकार खुद अपना जो 200 से 400 तक का प्रॉफिट लेता है तेल से, फ्यूल से, वो कम करके दिखाइए। अगर हिम्मत है, अगर भाजपा सरकार सच में जनहित में काम करती है तो ये हमारा डिमांड था। अगर नहीं कर पाती है तो ऐसे नाकाम प्राइम मिनिस्टर की हमारे इस देश में जरूरत नहीं है, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें।